सुप्रभात बच्चों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंडित हिंदी। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नया रास्ता। आईसीएसई के 9th और 10th में जो बुक चलाया जाता है हमारे इंडिया में, वो है नया रास्ता बुक। एक है जिसमें मैं अभी पहुंच गई हूँ लेसन नंबर 19 पे। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो लेसन नंबर 19 से है। आइए हम लोग उसको देखते हैं कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, जो हमें पढ़ के जाने चाहिए एग्जाम के। तो अमित की माँ अकेले क्यों रह जाती थी? अब यहाँ पे जो सीन है वो है अमित के घर का। ठीक है, तो अमित जो है वो काम करता था, वो फैक्ट्री चला जाता था। उसके पिताजी जो थे वो भी फैक्ट्री चले जाते थे, और जो सिस्टर थी वो कॉलेज में पढ़ती थी। तो घर में माँ जो है वो अकेले रह जाती थी, इसलिए ये आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि अमित अपनी फैक्ट्री चला जाता था, साथ में पिताजी भी। मधु अपने कॉलेज चली जाती थी, इस प्रकार माँ अकेली रह जाती थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोस्टमैन ने लिफाफा में क्या लाया? तो वो पहले मोबाइल्स वगैरह नहीं होते थे, पोस्टमैन होते थे। तो पोस्टमैन जो है वो एक लिफाफा लेकर आता है, एक इनवेलप लेकर आता है जिसमें एक मैसेज था, एक लेटर था। तो पोस्टमैन ने लिफाफा दिया जिसमें अमित के ममेरे भाई की शादी का निमंत्रण था। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है ममेरा भाई का मतलब है कि अमित के मामा का बेटा, उसकी शादी होने वाली है, और उसका नाम क्या है? दीपक। तो उसकी शादी होने वाली है, तो वो ये अमित के माँ के घर एक मैसेज आता है, मतलब एक इनविटेशन कार्ड, निमंत्रण आता है कि आपको इस शादी में आना है। ठीक है, माँ अमित को क्यों निहार रही थी? तो जब वो लेटर आता है और ये अमित जो है वो खाना खाने के लिए घर पे आता है, तो माँ खाना दे देती है और माँ बैठ कर वहीं पे उसे निहार रही होती है। निहारना मतलब लगातार देखना। तो माँ सोच रही थी कि दीपक से अमित 2 वर्ष बड़ा है, फिर भी अमित की शादी नहीं हुई है। तो अब ये कहना चाह रही है माँ कि मेरा बेटा अमित जो है वो बड़ा भाई है और दीपक जो है वो 2 वर्ष छोटा है। या कह सकते हैं कि अमित जो है वो 2 वर्ष बड़ा है, तो जो बड़ा भाई है उसका उसकी शादी पहले होनी चाहिए थी। तो इसलिए माँ सोच रही थी कि अब क्या करना चाहिए, कैसे इसकी शादी होगी। तो ये सब वो सोच में डूबी हुई थी। अब क्वेश्चन 4 है कि माँ अमित से शादी के बारे में क्या पूछती है? तो माँ जो है बैठी बैठी वहां पे देख रही थी उसे लगातार। तो वो पूछती है, माँ अमित से पूछती है तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते? तो पूछ रही है कि अब तुम्हारे छोटे भाई की शादी हो रही है और तुम क्यों नहीं शादी करना चाहते? तो तुम्हारी शादी तो पहले होनी चाहिए, तो तुम क्यों नहीं करना चाहते? ऐसा अमित से क्वेश्चन किया जाता है। अमित ने क्या जवाब दिया? अमित ने कहा कि पहले मधु की शादी कर दीजिए। अब ये अमित कहता है कि ठीक है, मधु जो है उसकी शादी के लिए देरी हो रही है, मेरी सिस्टर की शादी के लिए देरी हो रही है, तो कोई बात नहीं, मैं बाद में शादी कर लूंगा, अभी मुझे कुछ भी हड़बड़ी नहीं है। पहले आप सिस्टर की यानी कि मधु की शादी कर दीजिए। तो माँ ने अमित को शादी के लिए क्यों जोड़ दिया? माँ ने अमित को शादी के लिए जोड़ दिया क्योंकि मधु से अमित 7 वर्ष का बड़ा है। तो जिस तरह से दीपक जो है वो छोटा भाई था, तो मधु और अमित में भी बहुत डिफरेंस था, ऑलमोस्ट 7 इयर्स का, 7 वर्ष का। तो वो कहती है कि मधु तो छोटी बेटी है, उसकी शादी थोड़ी कुछ दिन बाद कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तुम तो उससे से 7 साल के बड़े हो, तो तुम्हारी शादी पहले होनी चाहिए। तो वो जोर देती है कि पहले तुम्हारी शादी ही मैं करूंगी, तब मैं सिस्टर यानी मधु की शादी करूंगी। अमित के व्यवहार से माँ विस्मित क्यों हो जाती है? तो अमित जो है वो बार बार मना करता है कि नहीं नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है, आप सिस्टर की शादी, बहन की शादी पहले कर दीजिए। तो अमित के व्यवहार से माँ विस्मित हो जाती है। विस्मित होना मतलब, हाँ, शॉक्ड रह जाती है, आश्चर्यचकित रह जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अमित अब कभी शादी नहीं करेगा। तो जिस तरह का वो उसका आंसर देने का तरीका था, तो माँ को ऐसा फील हो रहा था कि अमित जो है अब शादी करना ही नहीं चाहता। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो लेसन नंबर 19 से आ सकते हैं।
तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और इन क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको इस लेसन का समरी भी समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।